आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय कला संस्कृति इंडियन एंड आर्ट काउंसिल। क्योंकि ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो RPF SI के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें है जो इन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछने की आगे भी संभावना है। इसलिए हम आज की वीडियो में भारतीय स्थापत्य कला आर्ट एंड कल्चर को कवर करके चलेंगे। तो चलिए हम फिर वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा भारतीय स्थापत्य कला वास्तुकला। इसमें है जो बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध वास्तुकला में पहला है हमारा स्तूप। स्तूपों में आ जाते हैं गोल आकार पर निर्मित पत्थर ईंट की ठोस गुंबदाकार आकृति है जिसे बुद्ध के स्मृति अवशेषों को सुरक्षित रखने हेतु बनाया गया। हर्मिका, वेदिका, मेदी आदि स्तूप संरचना से जुड़े हैं। उदाहरण के रूप में सांची स्तूप, विदिशा, दमेक स्तूप, सारनाथ स्तूप या आदि बौद्ध वास्तुकला के स्तूप माने जाते हैं। अगला है हमारा चैत्य। चैत्य क्या होते हैं? चैत्य पहाड़ों को काटकर या खोदकर बनाई गई हालनुमा आकृति जिसका उपयोग भिक्षुओं की प्रार्थना, प्रवचन, बैठक, ध्यान तथा आस्था के लिए होता था। उन्हें क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता। प्रमुख चैत्य में उदाहरण के रूप में कार्ले के चैत्य, भांज के चैत्य, दोनों कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला आ जाता है विहार। विहार क्या होते थे? बौद्ध भिक्षुओं का आवास विहार कहलाता था। जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके आवास क्या कहते थे? विहार कहते थे। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से पहाड़ों को काटकर किया जाता था। सामान्य आकार से बड़े विहार को महाविहार कहते थे। उदाहरण के रूप में नालंदा महाविहार एक सबसे बड़ा महाविहार है। नेक्स्ट है प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से थे? तिगवा का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। भूमरा का शिव मंदिर, ये कहाँ पर है? सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये कहाँ पर है? पन्ना मध्य प्रदेश में। भीतर गांव का मंदिर, ये कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ पर है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल ने करवाया था। किसने करवाया था? बिमल ने करवाया था। धर्मपाल द्वारा निर्मित सोमपुर महाविहार बांग्लादेश के नवगांव जिले में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बादामी के चालुक्यों का मंदिर स्थापत्य कला ऐहोल एवं पट्टदकल दिखता है। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। किसमें से निर्मित है? ये बेसर शैली में निर्मित है। कान्हेरी महाराष्ट्र की गुफा 41 में 4 हाथ 11 सिरों वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अंकन है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा, मुंबई के निकट द्वीपीय स्थल एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट स्थापत्य के उदाहरण। एलोरा का स्थापत्य जहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित है, वहीं एलिफेंटा की अधिकतर गुफाएं हिंदू बौद्ध धर्म से संबंधित है। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने तमिलनाडु में समुद्र के किनारे महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। यहाँ उसने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ। मंदिर निर्माण की 3 शैली आती है। इसमें पहली हमारी शैली है नागर शैली। कौन सी है? नागर शैली। कौन सी है? नागर शैली। नागर शैली के अंतर्गत सामंत्य वर्गाकार स्तंभों वाला मंडप, गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर पर अमलक आदि नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। नागर शैली कई उपशैलियाँ हैं जैसे उड़िया उपशैली, खजुराहो उपशैली आदि। उदाहरण के रूप में कंदरिया महादेव, खजुराहो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर है। क्षेत्र हिमालय से विंध्य पर्वत तक।
ये क्या है, नागर शैली में आते हैं। नेक्स्ट है हमारी दूसरी द्राविड़ शैली। कौन सी? द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली में क्या होता है, आयताकार आधार, चार दीवारी, गोपुरम, प्रवेश द्वार, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, विशाल संकेंद्रित प्रांगण आदि इसकी मुख्य विशेषता होती है। उदाहरण के रूप में बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, ये क्या है, द्रविड़ शैली का उदाहरण है। इसका ये कौन कौन क्षेत्रों में पाया जाता है? इसके क्षेत्र हैं कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ है? कृष्णा नदी से लेकर कहाँ पर है? कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है बेसर शैली। बेसर शैली, बेसर शैली तीसरी शैली है। ये द्रविड़ नागर शैली का मिला जुला रूप है। ये विन्यास में द्रविड़ शैली रूप में नागर के समान है। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। उदाहरण में ओहलेश्वर मंदिर, हेलीबीड, वैष्णव मंदिर, वृंदावन। ये कौन से क्षेत्र में विस्तृत है? विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक इस शैली के मंदिर पाए जाते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, ये सल्तनत काल में भारतीय इस्लामिक शैलियों की विशेषताओं से युक्त स्थापत्य का विकास हुआ। इसे हिंदू इस्लामी इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से लगभग 1197 ईस्वी में दिल्ली में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लामिक मस्जिद के परिसर में 1199 के लगभग कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक पहुंचा दिया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो लगभग 238 फीट ऊंची है। वर्तमान में ये 5 मंजिला है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का नामक मस्जिद निर्माण करवाया था, जो अजमेर में स्थित है। यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के उर्स के कारण ही ये नाम पड़ा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का का मकबरा सल्तनत काल का पहला मकबरा है। इल्तुतमिश ने अपने बड़े योग्य पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में कुतुब मीनार के निकट 1231 में इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित सुल्तान बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा से सेलुजक कला की विशेषताएं भी मिलती है। इसी में पहला वास्तविक गुंबद है। गयासुद्दीन तुगलक ने किलेबंदी वाले तुगलाबाद नगर का निर्माण करवाया था। ये दिल्ली का तीसरा नगर था। इस किले की नींव दीवारें बहुत मोटी हैं और अनगढ़ पत्थरों से बनी हैं। भवन निर्माण में इस्लामिक सादगी, मोटी ढलुआ दीवारें, छज्जे का अत्यधिक इस्तेमाल, अष्टभुज आधार पर संगमरमर के सफ़ेद गुंबद तथा मस्जिदों का क्रॉस आधार जैसी विशेषताएं तुगलक काल में देखी जा सकती है। यमुना से सटा फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है। इसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फिरोज शाह कोटला भी कहते हैं। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी के मकबरे को 1517 में बनवाया था। यह अष्टकोणीय मकबरा है। 1 वर्गाकार ऊंची 4 दीवारी के प्रांगण में स्थित है। इसके चारों ओर किनारों पर बुर्ज बने हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल काल में पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, अब्दुल की द्वारा अयोध्या की बाबरी मस्जिद तथा आगरा का आरामबाग बाबर काल की देन है। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की नींव डाली थी। हुमायूं का मकबरा अकबर की माँ हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम की देन है। इसका डिजाइन फारसी शिल्पकार मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार किया था। लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित 4 बाग शैली पर आधारित इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इसी इमारत के डिजाइन पर भविष्य में ताजमहल बना। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी।
लेकिन आगरा के लाल किले का निर्माण 1565 में अकबर द्वारा शुरू करवाया गया था। आगरा के किले में दो दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह दरवाज़ा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लाल बल्लभ पत्थर से 7 मील लंबे घेरे वाले किले का निर्माण करवाया। इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। पहाड़ी पर बसे इस किले में एक बड़ा सा कृत्रिम अनूप तालाब, गुजरात बंगाल शैली में कई भवन बनाए गए। बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी का डिजाइन तैयार किया था। फतेहपुर सीकरी में दीवान आम, दीवान खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, हवा महल, पंच महल, बीरबल का महल, जोधा का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी आदि भवन है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। स्मिथ फतेहपुर सीकरी के बारे में कहता है, ये पत्थरों में डाला गया रोमांस है। पत्थरों में डाला गया रोमांस है। एतमाउद्दौला के मकबरे निर्माण मलिका-ए आलम नूर जहां मेहरुन्निसा ने करवाया था, जो मिर्जा गयास बेग एतमाउद्दौला की पुत्री थी। आगरा में यमुना किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस्लाम में ही सर्वप्रथम पितरादुदारी तकनीक पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम इस्तेमाल किया गया है। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली। वर्ष 1639 में ये लाल किला का निर्माण करवाया गया था। इस नगर में 14 फाटक, चांदनी चौक बाजार बनाया गया है। बाजार के बीच से नहर निकाली गई है, जिसे नहरे बहिसत कहा गया है। लाल किले के भीतर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल अर्जुन बानो की याद में बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में लगभग 17 वर्षों में यह इमारत तैयार हुई। इसका निर्माण कार्य 1648 में पूरा हुआ था। दिलरास बानो रबिया उद-दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी प्रिय बेगम के नाम पर करवाया था। इसे दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसके वास्तुकार अताउल्लाह उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र अंशपत राय थे। इसके निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कुल 40 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थल: ताजमहल आगरा यूपी 1983 में इसको शामिल किया गया था। आगरा किला ये भी यूपी में ये 1983 में शामिल किया गया था। अजंता औरंगाबाद की गुफाएं ये 1983 में शामिल की गई थी। एलोरा औरंगाबाद की गुफाएं ये भी 1983 में शामिल की गई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक समूह तमिलनाडु ये 1984 में शामिल किए गए थे। गोवा के चर्च एंड कॉन्वेंट गोवा 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी के स्मारक बेल्लारी कर्नाटक ये भी 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो के स्मारक छतरपुर मध्य प्रदेश ये भी 1986 में। फतेहपुर सीकरी किला आगरा यूपी ये भी 1986 में। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स बृहदेश्वर मंदिर 1987, गंगई कोट चोलपुरम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर 2004 आदि। पट्टदकल के स्मारक समूह कर्नाटक ये 1987 में शामिल किए गए थे। एलिफेंटा की गुफाएं ये 1987 में शामिल किए। सांची का स्तूप ये 1989 में। कुतुब मीनार समंद स्मारक दिल्ली ये 1993 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली ये 1993 में। पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग 1999, नीलगिरी माउंटेन 2005, कालका शिमला रेलवे 2008 1999। महाबोधि मंदिर परिषद बोधगया बिहार ये कब किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। भीमबेटका को यूनेस्को सूची में 2003 में।
चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व गुजरात पार्क को 2004 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई को 2004 में, दिल्ली का लाल किला 2007 में, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान ये 2010 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पर्वतीय किले ये 2013 में शामिल किए गए थे। इसके अंतर्गत 6 किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाला गया था। रानी की वाव पाटन गुजरात, ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। इसको 2014 में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार बिहार, ये 2016 में शामिल किया गया था। ली कार्बुजियर के महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य 2016 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में। विक्टोरिया कांथिंग आर्ट डेको एंसेम्बल मुंबई 2018 में। जयपुर शहर को 2019 में। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना को 2021 में। धोलावीरा एक अड़ापाई शहर को 2021 को और रामप्पा मंदिर को 2024 में शामिल किया गया है। रामप्पा को 2024 में शामिल किया गया है। भारतीय मूर्तिकला। प्राचीन भारत में 3 प्रमुख मूर्तिकला शैली का विकास हुआ: गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। गांधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ। इस पर यूनानी कला का प्रभाव रहा है। बौद्ध धर्म से प्रभावित इस कला में बुद्ध की योगी या आध्यात्मिक मुद्रा में मूर्ति बनी है। नीले दूसरे बल्लभ का उपयोग किया गया है। मथुरा क्षेत्र में विकसित मथुरा शैली भी कुषाण शासकों के संरक्षण में विकसित हुई। इस पर बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों का प्रभाव दिखाई देता है। चित्तीदार लाल बल्लभ से बनी बुद्ध मूर्तियों में पद्मासन मुद्रा और सिर के पीछे आभा मंडल का प्रयोग हुआ है। इस शैली पर विदेशी प्रभाव नगण्य है। सातवाहन राजाओं के संरक्षण में कृष्णा गोदावरी घाटी, नागार्जुन कोंडा आदि क्षेत्रों में विकसित अमरावती शैली भी मुख्यतः बौद्ध धर्म से प्रभावित है। विदेशी प्रभाव से रहित इस शैली में मुख्यतः सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। चौलुग्यन मूर्ति में नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है। गोमतेश्वर मूर्ति गंगवंश से संबंधित मंत्री चामुंडराय ने पूर्व मध्य काल में सुणबेलगोला कर्नाटक में प्रथम तीर्थंकर के पुत्र बाहुबली की सबसे भव्य और शानदार मूर्ति बनवाई, जिसे गोमतेश्वर मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गोमतेश्वर मूर्ति कहते हैं। भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम नमूने भीमबेटका की गुफाओं रायसेन मध्य प्रदेश में मिलते हैं, जो पुरापाषाण काल के हैं। हड़प्पाकालीन चित्रकला में ज्यामितीय आरेखनों के अलावा मानव, पशु पक्षियों, वनस्पतियों आदि का चित्रण भी देखने को मिलता है। अजंता चित्रकला। अजंता चित्रकला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है। अजंता में कुल 30 स्रोतों में 29 गुफाएं मिलती हैं। घोड़े के नाल के आकार अर्धवृत्ताकार की गुफाएं वागोर नदी घाटी के बारे में छोर पर चट्टानों काटकर बनाई गई है। दूसरी सदी में 7वीं सदी तक ये बनाई गई थी। गुफाओं की दीवारों, भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। 16वीं गुफा में सर्वश्रेष्ठ चित्र मरणासन राजकुमारी महात्मा बुद्ध के उपदेश का है। किसका है? महात्मा बुद्ध के उपदेश का है। बाघ गुफाओं की चित्रकला। बाघ गुफाओं की चित्रकला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी में अवस्थित बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, जो अजंता के समकालीन हैं। बाकी गुफाओं में बौद्ध धर्म के अलावा सामान्य जीवन के चित्र भी बहुतायत में मिलते हैं। यह अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय है। अकबरकालीन चित्रकला। अकबरकालीन चित्रकला में प्रमुख चित्र है हमजानामा, अनवार सोहेली, रंजमनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद, अकबरनामा आदि का चित्रण। अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार थे दशवंत, मिस्किन, बसावन, मनोहर और मंसूर। बाबर के समकालीन प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बेहजाद था। हुमायूं के दरबार में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार थे, अब्दुल समद और मीर सैयद अली।
जागीरकालीन चित्रकला। जागीरकालीन चित्रकला, जागीर काल में को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जागीर के काल को कहा जाता है। छवि चित्रण के साथ साथ इस काल में चित्रकला की मुरक्के शैली, एल्बम तथा अलंकृत तथ्य का विकास हुआ था। इस काल में छोटे आकार के चित्र, मिनी चेयर बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा, अबू अल हसन, मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन एवं बालचंद थे। जहांगीर चित्रकला के बारे में कहता था कि मैं ये चित्र को देखकर बता सकता हूँ कि ये किस चित्रकार की चित्रकारी है। चित्रकारी की शैली में जहांगीर बहुत पारंगत व्यक्ति था। शाहजहाँकालीन चित्रकला। शाहजहाँ के अधीन मुगल चित्रकला ने अपने अच्छे स्तर को बनाए रखा तथा ये परिपक्व भी हुई। इस काल के चित्रों के विषयों में यौवन, सुंदरियों, रंग महल, विलासी जीवन, ईसाई धर्म शामिल है। मध्य भारत राजस्थानी चित्रकला। मध्य भारत की और राजस्थानी चित्रकला, ये चौर पंचाशी का शैली की परंपरा पहले से रही है, जिससे यहाँ की चित्रकला के विकास में सुदृढ़ आधार काम किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों में मालवा शैली में गहरे तथा विषम रंगों का उपयोग, लहंगेदारियों का अंकन प्रमुख उदाहरण है इसके। रसिक प्रिया 1634, अमृत शतक 1652, चमकदार लाल, नीले, पीले, केसरी रंगों का बहुतायत में प्रयोग किस्म किया गया है, मेवाड़ शैली में किया गया है। इसके प्रमुख उदाहरण है मिसरदी द्वारा चित्रित रागमाला 1605। फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सेशन हमने, जिसमें जो भारतीय स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें जो भारतीय कला संस्कृति के सभी मेन टॉपिक को हमने कवर किया। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।